जावा हरदम हरदम। जीने का मकसद मिल गया है, मुझे एक सहारा मिल गया है। मैंने नहीं जाना था कि ये सत्संग और सत्संगों से कुछ भिन्न है, अलग है। ऐसे नहीं दो भजन गाया, दो बातें की, यहाँ तो मन की खोल होती है, मन की चेंज आती है, मन बदली हो जाता है, जीवन पलट जाता है। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जान में। पहले वाला जीवन अगर ठीक होता तो हम खुश होते उसी में भी, और उसी में खुश नहीं रहते हैं। तो ये जब ज्ञान में जीवन मिलता है तो तेरा जीवन पलट जाता है। मालूम नहीं तुम कैसे कहाँ तक तुमने जाना है। तुम किसी को बोलते हो सत्संग सुनो या समझो, तेरे को कोई मिलते हैं या तुम ऐसे अकेले न्यूट्रल ऐसे ही बैठे हो। तेरे को कोई मिलते ही नहीं जो, या तेरे से कोई प्यार नहीं करते, मन की कथा नहीं सुनाते, जो तुम उनको कहो अरे सत्संग से तेरे दुख दूर हो जाएंगे। हमारी जो पहली सोशल लाइफ थी, जैसे ही सत्संग सुना तो मालूम नहीं कितने सैकड़ों लोग हमारी वजह से आ गए। फिर हमारी ये माता इस घर वाली बोलती थी, कहते चक्रिय ते चीटा को रोक दो भाई। मैं बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं अपने को रोक नहीं सकती। पहले सोशल लाइफ थी, बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे अपने साथ एक दूसरे के। तो दुखड़े भी तो सुनाते होगे ना। अभी जो दुखड़े सुनाता है, मैं बोलती हूँ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, लाख दुखों की एक ही दवा है। और वे सिर्फ वे फिर आ जाते हैं तो मेरे भगवान के बन जाते हैं। मैंने तो ऐसा देखा, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया तुम्हारी तरह। तुम माँ में टाइम वेस्ट नहीं किया। तुम तो टाइम वेस्ट करते हो, बुद्धि चलाते हो, मन चलाते हो, दिमाग खराब था करो पंहिंजो। असां कॾहिं हिकु घड़ीअ लाइ टाइम वेस्ट कोन कयोसीं। हाँ ॿुधाए। बोलो क्या सुना। दो लाइन में तूफान, ये है गुरु की गत मत, दो लाइन में तूफान। टाइम वेस्ट हो रहा है। भगवान अगर समय हम बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, मतलब किधर ना किधर बातों में हम टाइम वेस्ट। हाँ, तू टाइम वेस्ट करता है तो फिर बोलता है समय नहीं मिलता। तू अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट करता है, फिर बोलता है मैं थका हुआ हूँ। नहीं तो थकान शब्द तेरे पास होगा ही नहीं। बोला हमने तो कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं है। तुम बुद्धि के झगड़े में, उसके झगड़े में, उसके झगड़े में पड़ते रहते हो। और कितनी अच्छी बात बोली, सुनी। सबसे पहले हमने खाली यही काम किया, चल सत्संग में, चल सत्संग में। निष्काम क्या है, चल सत्संग में। तेरे को कोई दुखड़े बताता नहीं है क्या? भगवान ने कहा मेरे को तो जिसने भी दुखड़े बताए मैंने उसको सत्संग की राह दिखाई। सैकड़ों लोग मेरे कारण सत्संग में आ गए। कितने विश्वास से कहते हैं कि सैकड़ों लोग मेरे कारण सत्संग में आ गए, क्योंकि मैंने जब निश्चय किया, जब मैंने ज्ञान सुना, सत्संग में आया, तो मेरे को कोई भी दुखड़े बताता था तो मैं उसको बोलता था चल सत्संग में। उसको सत्संग में छोड़ देते हैं। फिर आपसे पूछा कि आपको कोई मिलता ही नहीं है क्या दुखड़ा बताने के लिए? कोई दुख तव्हां सां विराए ही नथो चा, कने खाली दादी भगवान सां विराया हूँ। आपको भी तो कोई बोलता होगा ना, तू वरी दुख का सुर दुख, सुख का सुर सुख, अहंकार का सुर अहंकार, निम्रता का सुर निम्रता। तुम ये सुर मिला के देते हो। कोई तेरे सामने आके अहंकार करता है तो तू बोलता है मैं भी कम थोड़ी हूँ। तेरे सामने कोई दुखड़ा ऐसे रोता है तो बोलता है भाई देख मेरे भी घर में क्या है, मेरे भी घर में तो दुखड़े लगे पड़े हैं। सुख रोता है तेरे सामने कि मैं देख अहंकार करता है, सुखों में हूँ, सुखों में, सुखों में हूँ, तो तू बोलता है मेरे पास भी गंजई है, मेरे पास कौन सी कमी है। ये क्या है तेरा? पर एक यक्की बोली या हुसैन, वे नहीं करते हो। जैसा
समय है, जैसा मनुष्य है ऐसा तुम वे करते हो। पर एक चीज़ बोलो कि है ही भगवान। मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं सत्संग में जाता हूँ, उसके बाद मुझे रिलैक्स है। मैं सत्संग में जाता हूँ तभी मुझे भगवान मिला है, वरना मिले हुए भगवान को भी मैंने दूर कर दिया था, अंदर होते हुए भगवान भी मैंने पीछे कर दिया था। तुम ये बोली बोलो ना, तुम बोलते हो हाँ मैं भी सुखी हूँ, हाँ मैं भी दुखी हूँ, हाँ मैं भी अपमान में हूँ, मैं भी मान में हूँ। तुम ऐसे मैच करके फिर तुम संसार से बात करते हो। पर भगवान ने कहा एक ही बात करो, चल सत्संग में। एक ही तेरा निष्काम है, चल सत्संग में। तो सत्संग में चलने के बाद वो तेरा शुक्राना भी मानेगा, प्यार भी तेरे को करेगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो वो दूसरे किसी को भी बड़ी वो बोलेगा कि तू चल सत्संग में। इसी तरह तो सृष्टि सुंदर होती है, बाकी किस तरह होती है? तेरे झमेले ऐसे इकट्ठे करने से सृष्टि सुंदर होती है क्या? तू बोलता है मैं झमेला करूं, झमेला करूं। अकेला की पक्का करो तो तू अकेला रहेगा नहीं, साथ में तेरे हो जाएंगे। मैं जब फेरी निकालता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ, फैसला अकेला करता हूँ ना भाई मेरे को ये करना है। पर तुम सब मेरे साथ आ जाते हो या नहीं? दौड़ दौड़ के आते हो। तो जो मैं अकेला की पकड़ करेगा वो अकेला रहेगा नहीं दुनिया में, उसको परमात्मा अकेला छोड़ेगा नहीं। क्यों छोड़ेगा? भगवान ने सब तो तेरे लिए बनाया है, सुख साधन ये वो सब तेरे लिए बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? अपने में आ जाओ। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अब क्या सुना और बोलो, कुछ सुना ने? हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं और ख़ास करके पास्ट को याद करके बहुत वेस्ट करते हैं। हाँ, पास्ट को ये दूसरों को बता बता के इतना थकाते हैं, उसका मन भी खराब करते हैं। वही तो। मैंने टाइम तो वेस्ट हुआ ही, मन भी खराब होता है और उसमें घर भी बिगड़ जाता है। हर चीज़ बिगड़ जाएगी। नहीं तो जो चीज़ टाइम वेस्ट करती है उस चीज़ को साइड कर दो ना, उस चीज़ को साइड कर दो। भाई ये ख्याल मेरे को मेरा टाइम वेस्ट करता है, उस ख्याल को साइड करो। वे अंदर में वे बात ही अलग कर दो। तो देखो तेरा टाइम वेस्ट नहीं है तो एनर्जी वेस्ट नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं है तो प्रेम वेस्ट नहीं है, प्रेम है तो फिर सब कुछ है, परमात्मा ही है। एक ख्याल के कारण सब तेरा गड़बड़ है, एक ख्याल के कारण सब तेरा सेट हो जाएगा। एक ख्याल के कारण तो तुम वो ख्याल में मन रखो ना। जो ख्याल तेरे को परमात्मा से रोज़ जोड़ दे उस ख्याल में मन रखो, वो तेरा अपना ख्याल है। बाकी जो तेरे को परमात्मा से दूर करता है वो तेरा है ही नहीं। हाँ, और माइक तो सत्संग लाख दुखों की एक ही दवा है, सत्संग। कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख जो नहीं। भी दुख बताए उसको सत्संग में लेके आओ। लाख दुखों की एक ही दवा। फर्क भी नहीं पड़ता है कोई, इतना तो ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है संसार में ज्ञान में चलने से और अज्ञान में रहने से, कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, ऐसा अच्छा बताया कि अपनी जो लाइफ थी, सोशल लाइफ, उसको दादी भगवान ने छोड़ा नहीं। उनके संपर्क में रहे जिनके साथ पहले थे, सिर्फ अपनी भाषा चेंज हो गई, अपना रास्ता अलग हो गया, उनको भी उस रास्ते पे लाने की कोशिश की। हमारे भगवान कुछ कोने में कुछ मन में ऐसा है कि भाई हमारा रास्ता कुछ अलग है, इसलिए शायद कहाँ तो गांठ है कि हम उनसे सोशल लाइफ से थोड़ा साइड करके चलते हैं। हम थोड़े अलग, हमारा रास्ता अलग है। मीनिंग क्या है बताओ ना, किसका रास्ता अलग है? आउजा का? मेरा रास्ता, या आप सबकी तरफ से बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि किसी कोने में है कि मेरा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनका शायद मना किसका? जिनसे हम संपर्क में रहते हैं, जिससे संपर्क में रहते हैं अपनी मना कौन है अपनी कमी, बोलेगा ना। जिनसे भी हम सोशल लाइफ में है, सगे संबंधी मित्र। हाँ, अज्ञान के जो तेरे साथी हैं, हाँ, उनका रास्ता
ऐसा मन में कहाँ अपनी है कमी, अपनी लगता है कि भाई हमारा रास्ता थोड़ा अलग है उनसे हट के, तो इसलिए उनसे हम फ्री फ्रैंक बात, सब्जेक्ट नहीं मिलता है कि कौन से बात करें सब्जेक्ट पे। ऐसा थोड़ी है अपनी कोने में कुछ गांठ बंधी ली। नहीं नहीं, ये तेरी अपनी वीकनेस है पूजा। ऐसा रास्ता मेरे को तो सब मिलते हैं, क्या उनका रास्ता मेरा रास्ता एक होता है क्या? वो फिर एक हो जाते हैं। हमारे में हिम्मत है कि वो किसी भी रास्ते पर जाए, लेकिन वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही वो भी अंश है, मेरा ही बच्चा है। ये करुणा मैत्री मुदिता मेरे पास है। वो बोली भले कौन सी भी बोली ना, पर अब मैं उसको देख के ही मेरे को फीलिंग आती है, भले कोई अनजान है, कि ये मेरा ही रूप है। तुमको अलग अलग दिखाई देता है ना, प्रॉब्लम इधर है, आपको अलग दिखाई देता है, फिर मेरे को वो अपना रूप दिखाई देता है, तो वो जल्द ही मेरा रूप बन जाता है, क्योंकि मेरे को अपना रूप दिखाई देता है, कोई धारा मेरे को दिखाई नहीं देता है। अब ये नहीं है कि मैं सबके पीछे भागता हूँ, सबके पीछे मरता हूँ, या अपने में नहीं रहता हूँ। जैसे जैसे देश काल पात्र के अनुसार हम वे कदम उठाते हैं, वे बात करते हैं, लेकिन कम से कम किसको देख के तेरे को अपना रूप तो लगे ना, तो फिर तेरे को अलग नहीं प्रतीत होगा। ये अपना रूप नहीं लगता है तो ही तेरे को अलग 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 लगता है, ये अलग है, ये अलग है। फिर तुम 10 विचार करते हो, इसको ऐसा बोलूं, बुरा मानेगा, सच मानेगा, ये मानेगा, क्योंकि तेरी बोली भी अलग अलग है। तू सोचता है ये जिस कैटेगरी का मनुष्य है उससे मैं उस तरह बात करूं, ये है उससे उस तरह करूं, वे है उस तरह करूं। मेरे दिमाग में ये नहीं आता है। मेरे लिए सब एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। उसको भी वही पता देना है, उसको भी वही देना है, उसको भी वही देना है। तू उसका संस्कार देख के वॉच करके फिर बात करेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तेरे पास टाइम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं क्या उसके स्वभाव में जाऊँ, उसके संस्कार में जाऊँ, उसके उसमें जाऊँ, उसके उसमें जाऊँ। अल्लाह कोई गरीब है, अल्लाह कोई शौकार है, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों सोचूं। कोई कहाँ ऊंची पदवी पर है या घट पदवी पर है, वो मैं क्यों सोचूं। क्योंकि मैंने जो अपने गुरु से पाया है वो चीज़ सबके लिए है, सबके लिए है। अनपढ़ है, अनाड़ी है या पढ़ा लिखा है, गरीब है या शौकार है, लेडीज है, जेंट्स है, छोटा है, बड़ा है। जब मैंने वही व्यापार किया तो आज भी मैं वही व्यापार करता हूँ। तेरा व्यापार ही कुछ अलग है, इसीलिए तेरे को अलग अलग मंच लगते हैं कि भाई ये टॉपिक नहीं मिलता है। आप बोलते हो कोई भी मिलता है, आपके आपसे वो अलग हैं, इसीलिए आपको टॉपिक नहीं मिलता है उससे बात करने के लिए। मेरे पास ये फीलिंग नहीं है। अब किसका टॉपिक ये नहीं है कि तू देह नहीं है, तुम आत्मा है। किसका टॉपिक ये नहीं है कि मेरे को मन की शांति चाहिए। कौन बोलेगा? जो भी तुम लेके आओ, कितना भी अनजान है, मैं उसको बोलूँ तेरे को शांति है, वो बोलेगा शांति तो नहीं है। मिलती है क्या? मेरे से ही पूछते हैं, मिलती है क्या? मैंने बोला बिल्कुल मिलती है। तुम आओ मेरा 2 दिन संग करो, एक 15 मिनट बैठो खाली मेरे पास, तेरे को देख कैसे शांति मिलती है। तो हो गई ना बातचीत। तुम कौन सी बात लेते हो वे तुम जानो ना, आप क्या बात करते हो वे तुम जानो। तुम ज़्यादातर बुद्धि की बातें करते हो, मैं ज़्यादा करके आत्मा की बात करता हूँ। ये तेरे में और मेरे में फ़र्क है। अब गुरु के स्वभाव में और तेरे स्वभाव में जितना फ़र्क है तो वे तुम निकालते जाओगे तो गुरु का सब तेरा हुआ। तुम नहीं निकालोगे तो मैं देता हूँ, पर जो मैं देता हूँ तेरे पास 4 दिन रहेगा या 40 दिन रहेगा या 400 दिन रहेगा, पर आखिर तो अपनी घोटनी पड़ेगी ना। ये तो शर्त है। मैं कितना भी किसको दूँ, खाली बरसों के बरस में हाथ फेर के चलाऊँ तो क्या हुआ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं भले हाथ फेर के तुमको चला सकता हूँ, मेरी तपस्या के कारण भगवान ने बोला ना मेरे कारण 100 आ गए। मैं भी बोलता हूँ मेरी तपस्या के कारण तुम बरसों के बरस चल सकते हो ज्ञान में,
पर एंड नहीं है, एंड नहीं है। एंड आखिर मेरी तपस्या जब तेरा निश्चय कराएगी तो ही तू छूट सकता है जन्म मरण के चक्कर से, जीव और ब्रह्म के भेद से। तू जीव है या ब्रह्म है, वे भेद है ना तेरे मन में। फिर जब तू भेद मिटा दे, अपने को ब्रह्म स्वरूप कर दे, फिर कुछ नहीं है। फिर तो ये भेद सनम आज मिला, तू भी और नहीं मैं भी और नहीं। पर जो बातें हैं तुम समझो तो सही ना, आप नहीं समझते हो। मेरी एंगल कहाँ है, कहाँ से मैं बात करता हूँ, तुम वो नहीं समझते हो। तुम मेरे को भी सुनते हो तो अपनी बुद्धि के अनुसार सुनते हो, अपने स्वभाव के अनुसार सुनते हो। ये अनुसार थोड़ा छोड़ो तो मेरे रियलिटी तक तू पहुँच सकता है। मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी ज़्यादा क्या बोलूँ तेरे को, कौन उसको 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 किसको क्या बोलूँ। तेरे में जब इतनी लगन आएगी तो तू मेरे को मेरे हिसाब से तू जानेगा। जब तक तेरी लगन हुए उतनी बड़े तो मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, कभी बोल भी देता हूँ, कभी शांत रहता हूँ। समझ में अचाई थी गाल। मेरे को मेरे अनुसार जानो ना, तुम नहीं जानते हो। तुमको लगता है मैं भी तो होशियार हूँ ना। मैंने कितनी बार तेरे को समझाया है, ये होशियारी चतुराई चालाकी का ज्ञान नहीं है, ये भी एक यात्रा है जो गुरु के संग संग तय करनी पड़ती है। तुमने अभी तय नहीं की है, मैंने तय की है, मैंने की है। मेरे गुरु ने मेरे को ठप्पा भी लगाया है, तभी तुम मेरे को सुनते हो। तुम सुनते हो, ये तेरी कैपेसिटी नहीं है, ये मेरे गुरु की आशीष है। आशीष है कि इसको समाज में संसार में इससे किसको कष्ट नहीं लगेगी। बस वही आशीष पकड़ के हम चल रहे हैं। हम तो आपको देखते भी नहीं है, दिल में तो हम आपको गुरु का रूप देखते हैं। मैं तो तू मेरा गुरु का रूप है, तभी निभाएगी। जे गुरु का रूप मैं न देखूं तो तू क्या निभा सकता है, कोई नहीं निभा सकता है। हर एक अपने स्वभाव संस्कार में। पर वाजिब यही है, भलाई भी तेरी मेरी इसमें है कि मैं तेरे को अपना गुरु का रूप मानूं और तेरे को मैं उस आशीष के अनुसार तेरे को बस प्यार करता चलूं। बाकी ज्ञान ध्यान स्नान सब थोथे जान। ज्ञान भी एक कांटा है जो तू अज्ञान के कांटे को निकाल कर साइड में रखना ही है। ज्ञान तू रखेगा ना ज़्यादा तो दिमाग तेरा खुश्क हो जाएगा। वही वही बातें माना कि मैंने तेरे को प्रकृति की पहचान दी है। धरती आकाश जल वायु अग्नि, एक पहचान दी है ना, बस ना ठप्पा लगाया है ना कि तू प्लग डाल दे। अब सारे दिन तू बैठ के अंदर में सो दे, धरती आकाश जल वायु अग्नि, ये ज्ञान ये अज्ञान ये तीन गुण ये सारा दिन जो तू ये बैठ के अंदर में चिंतन करे तो मज़ा तो तेरा गया ना। अपनी स्थिति का आनंद तो नहीं लिया ना। तुम मेरे को जानो तो सही ना, मैं तेरे को क्या देना चाहता हूँ। ज्ञान पकड़ाना नहीं चाहता हूँ, ज्ञान सुनाना चाहता हूँ। कोई चीज़ तुम सुनो, कोई चीज़ तुम पकड़ो, उसमें फर्क है या नहीं है? फर्क है ना। तो मैं तेरे को ज्ञान सुनाना चाहता हूँ, पकड़ाना नहीं चाहता हूँ। मैंने ही नहीं पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है तो तू क्या पकड़ेगा। मैं नहीं पकड़ा है इसलिए तो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है, क्योंकि मैंने पकड़ा नहीं है। तुम भी नहीं पकड़ो, मगज खुश्क हो जाएगा। ज़्यादा सोचने से तेरा क्या प्रयोजन है। बस ज्ञान सुनो, वो छंड छाण है, एक टॉर्च है ज्ञान, एक नाव है जो तेरे को रास्ता पार कराती है। टॉर्च है जो तेरे को वे दिखाती है तेरी बात। सत्संग की आशीष है, कल्प वृक्ष है, उसकी आशीष से तू पार हो जाता है। गुरु की वचनों की बारिश पड़ती है, इसीलिए गुरु सामने जरूरी है। सत्संग वो आशीष करता है, इसीलिए सत्संग जरूरी है। तेरा निश्चय तेरे काम में आएगा। मां खां वठी मुखे तारींदा ऐं विच सीर मां पार उतारींदा। बस विच सीर में पड़े हैं मनुष्य, वे गुरु खाली अपने वचनों से, अपने श्रद्धा से, अपने गुरु प्रेम से वे तेरे को पार उतार देगा।
बस तू किनारे लगेगा, फिर तुम वे कर्म करो अच्छा या बद कर्म करो, तेरे ऊपर है ना। तो ये ज्ञान में अज्ञान तेरा निकल जाता है और तू किनारे लग जाता है। उसके बाद तू जिंदगी अगर निष्काम करे वो तेरी मर्जी। जीवन को तो गुजारना है ना। अब इसमें श्वास है पिंजरे में, तो जब तक श्वास है तब तक तो इसको चलना है ना। फिर एक दो ही तो रास्ते हैं, एक सकाम है एक निष्काम है। एक जीवन तेरा निष्कामी जीवन है, एक जीवन तेरा सकामी जीवन है, स्वार्थ का जीवन है। एक निस्वार्थ का जीवन है, एक लोक कल्याण का जीवन है, एक तुम लोक को ऐसे पजेस करते हो वे जीवन है। अब मां खां वठी तो मुझे तारे छॾियाऊं, अब तेरा फैसला है कि तेरे को कौन सा जीवन बिताना है, वे तुम समझो। तो जो वे गुरु के रास्तों पर जीवन बिताना चाहता है, वैसे भी तो ये शरीर आएगा और जाएगा ना। तो जितना जीवन है तुम इस जीवन से क्या करना चाहते हो, इस जीवन में कौन सी एज में कौन सा ही सफलता लाना चाहते हो, वे देखना है। वे तेरे को ज्ञान अज्ञान छोड़ के निष्कामी जीवन जीना है। अगर तू इस राह का है तो जीवन निष्कामी जीवन है। उठे तो भगवान, बैठे तो भगवान, खाए तो भगवान। कभी भी किसका अच्छा हो गया, किसको एक भजन सुनाया, सतगुरु के जैसे किसको लेके आया सत्संग में, वे काम करता है। अपना समय दे के भी तुम किसको पार पहुंचाते हो, सत्संग में आते हो। कई सत्संग के निष्काम में उसमें जीवन गंवाते हो, बिताते हो। कई बातें अच्छी है जिसमें तू अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, वरना फिर भी अच्छा है। ज्ञान सुन के भी तुम जो सकामी जीवन जीते हो तो वे भी अच्छा है। तो अभी इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो जो भी तेरे इधर नया आता है तो आप ये कैसे सोचते हो कि कोई टॉपिक नहीं है उसको बात करने का। हम अपनी वो बात करें ना, तुम उसको उसके लिए क्यों बात करते हो। तुम अपनी बात करो ना भाई, मैं कैसे जीवन में रहता हूँ, तो उसमें क्या है। मैं त्याग में रहता हूँ, निश्चय में रहता हूँ, गुरु की महिमा में रहता हूँ, सत्संग के दायरे में रहता हूँ, दुख सुख दूर हो गए हैं। तो जो तेरे टॉपिक हैं वे सामने वाले के भी हैं, पर तू नहीं समझता। तू समझता है ये दूसरी कैटेगरी का है। अभी मैं कुछ अलग कैटेगरी का हो गया हूँ, पहले भी मैं कुछ अलग था, कामन मंच कुछ अलग था। तेरे में अलग 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 भावनाएं हैं, पर भाव एक ही रखो कि है ही भगवान। तो मेरी वे बात में चलो तो तेरे को सब बरकत पड़ेगी, नहीं तो ये सूनापन आएगा। मैं तेरे को बोल देता हूँ, अगर तू मेरे रास्ते पर नहीं चलता है तो ये जल्द ही सूनापन आएगा। तू सूना सूना हो जाएगा, भेद नहीं मिटाएगा जो वो सूनेपन में आएगा। ब्रह्म 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 तुम बोलोगे भी, पर ब्रह्म भूत बन जाएगा। किसको तुम ब्रह्म का रूप बनाओगे नहीं, तुम खुद ब्रह्म 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 बोल के तुम खुद ही ब्रह्म रूप बन जाओगे, ब्रह्म भूत बन जाओगे। भूत है ना मनुष्य, जो किसी से रिल मिल के नहीं चल सके, माना भूत किसको कहते हैं, उसको ही कहते हैं। तुम अलाए कौन सा डेंजर रूप लेके बैठे हो, भूत का, उसका उसका। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता है। बस भूत भी वही है जो दूसरे को प्यार नहीं कर सकता है, जो दूसरे से रिल मिल के नहीं चल सकता है, जो दूसरे को वे ध्यान से नहीं लेता है। तुम अपना भी रास्ता लो, दूसरे को प्यार करने के बदले तुम अपनी बकरी बलि नहीं चराओ, अपनी बकरी की बलि मत चराओ, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तुम उतना प्यार करो जितना तेरे को सूट करता है, फिर तेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। पर तुम बकरी नहीं बनो कि मैं कुर्बानी की कतार में आ गया। कुर्बानी कैसी? कुर्बानी एक ही है कि तुम अपने से फैसला करो कि मैं दे नहीं हूँ, ये सच्ची कुर्बानी है। बस तू दे नहीं है ना, तो तेरे में वही उटपटांग थोड़ी आएगी, अरे मैं कैसे दे नहीं हूँ। बरसों से जाना, इतना जन्मों जन्मों से जाना कि मैं दे नहीं हूँ। मैं कैसे सोचूं कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। मैं अकेला कैसे सोचूं। थोड़ा बहुत तेरे दिल दिमाग में ये आता है, पर कुछ टाइम के लिए आएगा, फिर तू समझ भी जाएगा सत्संग से कि मैं अकेला की पक करने से जो मैंने अपना माना था
वो चला तो नहीं जाता है ना, वो तो उधर रुकता ही है ना, वो भी तो उधर ही है ना। कोई तेरा घर छुड़ा के तेरे को किसी आश्रम में तो नहीं रखा है, तेरे के काम बिजनेस छुड़ा के वांदा करके अपनी सेवा में तो नहीं रखा है। हम भी तो तेरी सेवा में हाजिर होते हैं ना, कोई अपनी सेवाओं में झुंड को तो नहीं रखा है ना। जो भी झुंड है तो वे दौड़ रहे हैं ना, घोड़े की तरह, पंछी की तरह वे दौड़ रहे हैं ना। निष्काम में तुम दौड़ रहे हो ना, बाकी कोई एक किसी पर्सनल चीज़ में तुम रुके हो क्या? हम तो रुकने नहीं देते हैं, तुम रुकते भी हो तो हम नहीं रुकने देते हैं। हाँ, समझ में आई बात कन नहीं न समझ में आयो जी तो बुधाए आओ जा चो। काफ़ी बातें भगवान क्लियर हो गई कि अपना जो सोच है वो अलग समझते हैं, लेकिन ये भाषा भाई उसको भी दुख है तो मैं कैसे दुखों से दूर हुआ वो बताना है, वो अपने बॉडी से पता चल जाएगा। भाषा अपने आप बदली हो जाएगी जब प्यार जागेगा तो। तेरी हाजिरी एक मुस्कुराहट से भी पूरी हो जाती है। तुम किसी से बात करो न करो न, तव्हांजो पासपोर्ट आए न डायरी नंढी, तुम मुस्कुराओ किसको डायरी दे दो, बस हो गई बात। इतनी भी तकलीफ़ मैं देता ही नहीं हूँ तेरे को, इतना मैंने सीधा सीधा प्लेटफॉर्म तेरे लिए बनाया है जो तुम आराम से चल सकते हो। तुम किधर जाते हो एक 20-25 डायरियाँ जेब में रखो, जो भी तेरा है तो उसके मुस्कुरा के हाय हेलो करके एक डायरी दे दो, वो आखिर वही टाइम में खोलेगा तो जो उसमें बातें लिखी है जैसे तूने लिखी, तू फ़ोन नहीं करेगा वो तेरे को फ़ोन करेगा, भाई आपने मुझे जो पकड़ाया वो बहुत अच्छा है, थैंक्स है तेरी। तुम ढंग सीखो ना, ढंग ऐसा सीखो जो न एनर्जी वेस्ट करो न अपना ज़्यादा बात करो, बोलत बोलत बे बेकार। कम बात करने में भी ज़्यादा प्रेम कर सकते हो। तुम समझते हो मैं इसके साथ 3 घंटा बिताऊं, बर 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 करूं, लेक्चरबाजी करूं तो ही मैं उसको प्यार कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं तो तेरे से डायरी हाथ से लेके उसको मुस्कुरा के दे देता हूँ, थोड़ा प्रसाद उसको दे देता हूँ जब भी दिन होता है प्रसाद का। ऐसे प्रसाद लेके बांटो नहीं, जब भी कोई दिन है प्रसाद का तो मैं दे देता हूँ। तो तुम खुश होते हो या नहीं होते हो? खुश होते हो ना, तो फिर कौन सा प्रेम औखा है? ॾुखियो न आहे प्रेम करणु, पर अहंकार आहे न, उन अहंकार खे भूत आहे भई घणो ॻाल्हायां। तव्हांजो विश्वास आहे घणो ॻाल्हाइण में, आपका भरोसा है ज़्यादा बात करने में, मेरा उतना ही भरोसा है कम से कम बात करने में। तो तू मार खा जाता है तेरे आगे मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि तू बोलो ज़्यादा। मैं किसी से कम बोलूँगा, वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिले ना, आपसे समय बिताया ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कम से कम बात की, उसको भी मौका दिया। मेरे सामने कोई बैठता है मैं उसको मौका देता हूँ, भाई तू बात कर। एक उसको खुशी होती है, भाई मैं इनसे मिला, मैं इतनी बातें की, और थोड़े से थोड़ी बात मैं करता हूँ, ज़्यादा बात मैं उसको मौका देता हूँ, ताकि छलन मौक़ो मिले ॻाल्हाइण जो। तव्हां वधि में वधि चवंदो मां कीअं ॻाल्हायां, मां कीअं ॻाल्हायां, मां कीअं ॻाल्हायां। इहो तव्हां में ऐं मूं में फ़र्क़ु आहे, और जितना तुम ज़्यादा बात करते हो ना उतना जाल में पड़ जाते हो। बोलत बोलत भय बेकार। तुम वे अपना संस्कार बनाओ ना। देखो ना, गुरु ऑब्जर्व नहीं करते हो, मेरे को भी तुम सुनते हो, सुनो नहीं, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। वो खुश हो जाएगा जब भी मैं उसको मौका देता हूँ बात करने का, तो उसको कितना आनंद आता है। तुमको क्या है, तुम इतनी बात क्यों सुनाना चाहते हो? आखिर तुम हो क्या? आखिर तुम हो क्या? आखिर तुम खुद को क्या सिद्ध करना चाहते हो? है तो तू आत्मा ही ना, तो वो भी तो आत्मा ही है ना। तू ब्रह्म है तो वो भी तो ब्रह्म ही है ना। तो तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो जो ज़्यादा बात करते हो? ये मुझी गाल समझ में तव्हांजी ईंदी न है। जितना तू कम बात करेगा उतना तू अच्छा साबित होगा। जितना तू ज़्यादा बात करेगा और इच्छा रखेगा कि मैं सही साबित हो जाऊं, मैं अच्छा साबित हो जाऊं, मेरी महिमा को कोई समझे, तो जो इच्छा है वो तेरे को पद पर से गिरा देती है। नहीं तो सबसे तेरा ऊंचा पद है। तू ये भी इच्छा क्यों करता है, भाई मेरे को कोई समझे? न समझे तो क्या है, काम करना है ना बस, और क्या काम करना है ना। समझे तो समझे, न समझे तो न समझे।
इज्जत मिली तो क्या हुआ, नहीं मिली तो क्या हुआ, चलो बेइज्जती भी हुई तो क्या हुआ। बेइज्जती में भ्रम नहीं है, उसमें भ्रम नहीं है। बेइज्जती तेरी उन्नति नहीं कराती है, कराती है कभी कभी। कभी कभी वो तेरे को और मजबूत करेगी। अरे क्या हुआ, इतनी इंसल्ट क्यों हो रही है, चल और अपने को ऐसे करता हूँ, तो वो भी तो अच्छी है ना, क्या खराब है, अच्छी है। मना संकल्प विकल्प कोई नहीं करो कि मेरे को इज्जत मिले या बेइज्जती मिले, कोई खोटा कोई अच्छा संकल्प नहीं करो। बस जो भी देना चाहे दे दे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बस से बोलूं मंत्र, सब शांत हो। मैं हूं आनंद का स्वरूप, मैं हूं सुख स्वरूप, मैं हूं शांत स्वरूप, मैं हूं ज्योति स्वरूप, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, मैं हूं सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी उपकार है इनके सांसों का, मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छोटा न बड़ा खोटा न खड़ा, इनकी नजरों के नीचे है सब, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे, अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। आंचल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण क्या, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु।
क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु।